कि आप कह रहे हैं इनको उनको खुलकर प्रश्रय कांग्रेस दे रही है या राहुल गांधी दे रहा है, जो भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादी कह लीजिए या जिनकी भी बात कर रहे हैं। तक कांग्रेस ने उन कनाडा के उन आतंकवादियों की कोई आलोचना नहीं की है, वो गोपाल सिंह चावला की कोई आलोचना उन्होंने नहीं की, और ना ही अमेरिका में बैठे उस पन्नू के बारे में एक शब्द नहीं बोला है कांग्रेसियों ने। लेकिन इन कांग्रेसियों ने आज तक इन भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, एक शब्द नहीं बोला है। उसके बजाय ये जब कोई वो भौंकते हैं तो ये पलट कर प्रधानमंत्री मोदी को गाली ये देने लगे, क्योंकि अब एक नहीं 1000 किताबें हैं कि उस भिंडरा वाले को जो सड़क छाप गुंडा हुआ करता था और वो साधु भेष में घूमा करता था, उसको किस तरह से बुलाकर दिल्ली में कमलनाथ और संजय गांधी ने उसका इंटरव्यू लिया। सर, देश में एक खेल ये भी हो रहा है, कांग्रेस ने इस देश में कहते हैं कि शिकार हम शहीद हो गए, हमने अपनी दादी खोया, पिता शहीद हुए, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने की जो खालिस्तानी गैंग से जुड़े थे। उसके बाद तो उनके पिता ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद ना जाने कितने सिखों का नरसंहार हुआ, टायर डाल डाल करके, उन जिनका खालिस्तान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। आज फिर वो खालिस्तानी गैंग भारत से बाहर सक्रिय हो गया है। भारत में तो मोदी के रहते सक्रिय नहीं हो सकता, कनाडा से लेके दूसरे देश में। पाकिस्तान में जो गोपाल चावला था वो कहां निपट गया पता नहीं है, लेकिन अन्नू पन्नू के माध्यम से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी विदेश में भी ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, और इसीलिए पन्नू ने मांग भी किया कि हमें छुड़वा दिया जाए केजरीवाल कांग्रेस से। अब तो इन खालिस्तानियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लोग मैदान में आ गए हैं, दुनिया भर के जो सिख हैं वो। नहीं मनीष जी, जरा पहली बात आपकी उस पर स्पष्टीकरण दे दूं कि आप कह रहे हैं इनको उनको खुलकर प्रश्रय कांग्रेस दे रही है या राहुल गांधी दे रहा है, जो भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादी कह लीजिए या जिनकी भी बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग उसको लगातार अपने कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आज तक कांग्रेस ने उन कनाडा के उन आतंकवादियों की कोई आलोचना नहीं की है, वो गोपाल सिंह चावला की कोई आलोचना उन्होंने नहीं की, और ना ही अमेरिका में बैठे उस पन्नू के बारे में एक शब्द नहीं बोला है कांग्रेसियों ने। क्यों? ऐसा कौन सा लगाव है उनका कनाडा के खालिस्तानियों से, उस पन्नू से, गोपाल सिंह चावला से? हालांकि गोपाल सिंह चावला तो निपट चुका है, वो तो मेरा मानना है कि वो पहुंच गया 72 हुरों के पास, उसको जहां जाना था। लेकिन इन कांग्रेसियों ने आज तक इन भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, एक शब्द नहीं बोला है। उसके बजाय ये जब कोई वो भौंकते हैं तो ये पलट कर प्रधानमंत्री मोदी को गाली ये देने लगते हैं। और जो बात, जहां तक बात है मनीष जी शहादत की, तो देखिए जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस समय इंदिरा गांधी से बड़ा नेता कोई नहीं था देश के अंदर। देश की सबसे बड़ी नेता थी और देश के सर्वोच्च पद पे वो आसीन थी, प्रधानमंत्री थी देश की। तो उनकी हत्या का एक गम तो है, लेकिन उनको शहीद शहीद मानना खुद को धोखा देने वाला काम है। क्योंकि अब एक नहीं 1000 किताबें हैं कि उस भिंडरा वाले को जो सड़क छाप गुंडा हुआ करता था और वो साधु भेष में घूमा करता था, उसको किस तरह से बुलाकर दिल्ली में कमलनाथ और संजय गांधी ने उसका इंटरव्यू लिया, फिर उसको पैसे देकर वापस भेजा कि जाओ तुम अकाली दल के खिलाफ काम करो। उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का पेमेंट जो है ज्ञानी जैल सिंह ने चेक से किया, तो उसमें कहीं मुकर नहीं सकते। तो वो अपना पाला हुआ सांप था वो, और अपना पाला हुआ सांप अगर डस ले तो फिर उस आदमी को शहीद नहीं कह सकते मनीष। अब मैंने कहा बड़ी हत्या थी, उससे पूरा देश हिला, एक झकझोर दिया देश को। लेकिन ये तो तब तक तो क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया थी, और ना ही कोई बड़े बड़े किस टाइप के पत्रकार थे। तो आप अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक तो किस तरह से एक तरह से जूते में पालिश लगा रहे थे इंदिरा गांधी की। तो पत्रकारों की तो बात छोड़ दीजिए, पत्रकारों के बारे में तो कच्चा चिट्ठा वो मित्रों की आर्काइव बताती है किस तरह से हिंदुस्तान के 10 अखबार जो बिके हुए थे, 17,000 रिपोर्टें उसमें छपी, तो सब जय जयकार कर रहे थे। तो उस समय तो इंदिरा गांधी जिस समय मरी तो बड़ा वो हुआ कि शहादत हो गई, फलाना हो गया। लेकिन आज जब वो पूरा सच सामने आता है तो इंदिरा गांधी को शहीद कहना शहादत का अपमान करना है। आप किसी शहीद का अपमान करते हैं इस देश के जो आजादी की लड़ाई में हुए या उसके बाद जो देश की रक्षा के लिए हो जाते हैं, उन शहीदों का अपमान है अगर आप शहीद इंदिरा गांधी को शहीद कहते हैं। वो उन जो वास्तव में शहीद हैं उन्होंने अपने दुश्मनों को पाला नहीं था, उनको ट्रेनिंग नहीं दी थी गोली चलाने की। तो यहाँ पर तो उस सड़क छाप गुंडे को किस तरह से लार्जर देन लाइफ बना दिया,
वो 150 गाड़ियों का काफिला लेकर बंबई में पुलिस के संरक्षण में वो बंबई में बाल ठाकरे को डराने पहुंच गया, बाल ठाकरे को चुनौती देने पहुंच गया, और बाल ठाकरे मारे डर के 4 दिन घर से बाहर नहीं निकले। ये कोई ढकी छिपी बातें नहीं है, ये सब कुछ दस्तावेजी है। इनके तो कुछ के तो वीडियो पड़े हैं। तो वो आदमी को तुमने राक्षस खुद बना के तैयार किया, उसने तुमको डस लिया। और वही स्थिति मनीष जी राजीव गांधी की है। राजीव गांधी बड़ा नेता आप कह सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा नेता तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ देश के बड़े नेताओं में थे। तो मारने वाला कौन था? वो प्रभाकरण तो एक हथियार था, और प्रभाकरण की पूरी ट्रेनिंग हिंदुस्तान में कांग्रेस ने ही कराई, कोई किसी और ने नहीं कराई थी। और उसके बाद उन कांग्रेसियों के कैसे उसमें संदिग्ध आचरण है, जानकी क्या था उसका मनीष, जयंती नटराजन से लेकर, और वो जो मर गया मूपनार, तो वो सब लोग संदेह के घेरे में है, लेकिन कभी किसी को लपेटे में नहीं लिया गया। और जिसका नाम आया जैन कमीशन में, उसके साथ सोनिया गांधी ने मिलकर सरकार बनाई, बाद में डीएमके लगातार रहा, आज भी इनके साथ है। जिसके बारे में जैन कमीशन ने तो बड़े कठोर अपने वो दिए थे, क्या कहना चाहिए, निर्णय। तो आप राजीव गांधी को उन्हीं लोगों ने मार डाला, तो शहीद कैसे हो गए? शहीद हमेशा होता है जो देश का वास्तव में दुश्मन हो और आपको आपकी हत्या कर दे, जिससे आप लड़ रहे हो। तो तुम लड़ थोड़ी रहे थे, तुम तो पाले थे, सांप पाले थे, जहरीला सांप था, तुमको काट लिया उसने। तो ये एक दुखद दुर्घटना थी कि आपकी मृत्यु हुई, लेकिन वो सही शहादत में उनकी गिनती कतई नहीं होती। तो वो जो आपने कहा मनीष जी, तो वो ये शहीद वाला तो ढोंग ही है ये। और कांग्रेस आज भी उनके साथ खड़ी, यानी अगर आप खालिस्तानी इन्हीं का पक्ष मान लें, तो जिन खालिस्तानियों ने हत्या कर दी इंदिरा गांधी की, उनकी आलोचना ये आज भी नहीं करते। ये याद करिए, आज से अभी 1.5 साल पहले उन्होंने वहां पर एक झांकी निकाली थी इंदिरा गांधी हत्याकांड की। तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि इंदिरा गांधी को कैसे मारा गया। तो उसमें उनकी आलोचना करने के बजाय, और वो झांकी निकली थी कनाडा में, और यहाँ पे कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अड़गे खड़गे जितने उस समय थे, ये सब टूट पड़े नरेंद्र मोदी के ऊपर कि तुम क्या कर रहे हो। अरे नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, उसने कनाडा में खालिस्तानियों ने निकाली थी झांकी, तो उसको जाके तुम उनकी आलोचना करो। तो उसके बजाय ये देश के प्रधानमंत्री को गाली देने लगे। तो इनका बड़ा दोहरा चरित्र है, बड़ा घिनौना चरित्र है, बड़ा घिनौना चरित्र है। एक मनुष्य के नाते आप सोच नहीं सकते कि जरा अब ये खड़गे का उदाहरण देख लीजिए, इनका उदाहरण देख लीजिए। तो आज बल्कि इन बेशर्मों ने तो आज तक कभी उनके खिलाफ कोई नहीं किया, लेकिन अब सिख समाज जो वहां पे वास्तव में देशभक्त समाज है, उसने खुद उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की है कनाडा के अंदर। और इसके बहुत बढ़िया परिणाम हम लोग को मिलेंगे। वहां ज्ञानी बूटा सिंह अब निकल के सामने आए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कनेडा ब्रैम्पटन शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਤੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦੇ मारे करने। ये पूरे व्यूअर्स इसको सुन लेंगे। एक तरह से इन्होंने पूरी तरह से ताल ठोक दिया, और दुनिया भर पे जहां भी सिख हैं उनने अब मुहिम शुरू कर दी इन खालिस्तानी गुंडों के खिलाफ। हाँ, खुलकर लोग आ रहे हैं। वहां कनाडा में तो उन्होंने शुरुआत कर दी है इनके खिलाफ प्रदर्शन करने की। और ये बूटा सिंह बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, ये कुछ गुंडे हैं जिनको आईएसआई पाल रही है, और ये पैसे के लिए इस तरह के नाटक करते हैं, इस तरह की हिंसा करते हैं। इनका सिख समुदाय से या खालसा पंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इस तरह की आवाजें ये एक नहीं है, ये तो आज चेहरा बन के सामने आए, पूरी तरह से शुरू हो गया, और खासकर कनाडा के अंदर शुरू हो गया। और इसीलिए हम लोगों ने कल या परसों इस पर बात की थी कि इसीलिए ट्रूडो के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि अभी तक वो जो गुंडे थे वो बाकी कम्युनिटी को अपने जबरदस्ती अपने अंडर में रखते थे। अब वो उन गुंडों के कमर कसी जाने लगी है। तो वहां के जो सरदार हैं वो खुलकर अब सामने आ रहे हैं कि हमारा इन गुंडों से कोई लेना देना नहीं है। और मनीष जी, कल हम लोगों ने बताया था कि डल्ला वहां गिरफ्तार हो गया। डल्ला तो गिरफ्तार है ही है, उसके ऊपर तो गंभीर मुकदमे है ही हैं। वो जिन्होंने हमला किया था ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पे, वो भी गिरफ्तार हुए, तो उनकी इस रात में जमानत हो गई। वो वहां का कानून ऐसा है, लेकिन उनके खिलाफ जो अब मुकदमे दर्ज हुए, तो अब उनको ब्रैम्पटन की अदालत में आकर अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा। और ये कोई हिंदुस्तान का मामला नहीं है।
तो जुडिशरी वहां अभी भी ठीक है। तो अब वो जो पकड़े गए हैं 4-5 जिन्होंने हमला किया था, जिनको आप लोगों ने देखा था टेलीविजन पे या यूट्यूब पे, वो सब लोग कानून के शिकंजे में है। तो 24 घंटे के अंदर जिस तरह का एक्शन है कनाडा की पुलिस का, तो वो कोई ट्रूडो बड़ा ईमानदार या बड़ा सच्चरित्र नहीं हो गया। उसको वो वोट के पीछे दीवाना था, जिससे यहाँ खड़गे वोट के पीछे दीवाना कितना गिर गया आप समझ रहे हैं। उसी तरह से अब उसकी समझ में आया कि ये गुंडे मुझको वोट नहीं दिलवा पाएंगे, और इनके गुंडों के खिलाफ तो एक पूरा समुदाय है ही है, और जिस समुदाय से गुंडे हैं, इन गुंडों के भी बस का नहीं है, वो समुदाय भी हमारे खिलाफ हो जाएगा, तब इनके ऊपर लठप चलना शुरू हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कि आपने कहा था कि मौसम जो है वो बदलने वाला है, तो हम सबको इसका इंतजार करना है कि पूरी दुनिया में अब किस तरह से, जैसे गोपाल चावला सालों से वो दिखाई नहीं दे रहा, ये मोर्चा थामे हुए था। पन्नू ने एक तरह से राहुल गांधी को चिट्ठी लिख करके संदेश भी दे दिया, केजरी से भी उसने एक बड़ी डिमांड कर दिए थे। तो समझा जा रहा है कि खालिस्तानियों को प्रश्रय कौन दे रहा है। नहीं मनीष जी, वो जो गोपाल चावला है वो तो बलि चढ़ गया, वो जो है अज्ञात वीरों ने उसकी बलि चढ़ा दी भारत माता के चरणों में। अब वो दूसरा निशाना, वो जो पन्नू है, उसकी खबर देखिए कब आती है। तो हम सबको इसका इंतजार है। हमने बहुत बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश की है, बहुत और जरा मौसम बदलने का, वहां से अमेरिका की खबर आ रही कि वहां सारे डेमोक्रेट पीछे पड़ गए हैं बाइडेन के, कि तुम इस्तीफा दो, चाहे 1.5 महीने के लिए कमला हैरिस को राष्ट्रपति बना दो। तो अब पता नहीं क्या उनकी उम्मीद है, तो देखे क्या होता है वहां पे, कि तुम इस्तीफा दे दो तो उसको राष्ट्रपति तब तक बना दे 20 जनवरी तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लेनी है। तो वो ये बताती है बौखलाहट, तिलमिलाहट और घबराहट, ये तीनों का परिचायक है इस तरह की मांग करना। मालूम है कि 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति की शपथ लेनी है, तब तक वो एक तरह से कार्यवाहक राष्ट्रपति है, तो उसमें भी कह रहे तुम इस्तीफा दे दो तो कमला हैरिस को बना देंगे। तो ये कोई बुद्धिमान आदमी की, कोई ज्ञानी आदमी की सलाह नहीं है, ये सलाह उनकी बता ना, तिलमिलाहट, बिलबिलाहट और घबराहट, बौखलाहट, ये सबका एक समुच्चय है कि इस तरह की वहां स्थिति हो गई है। तो कल्पना करिए कि 20 जनवरी के बाद क्या होगा। 20 जनवरी के बाद क्या होगा, तो वही हालात है जो यहाँ पर जिस ढंग का खौफ 2014 के समय लोगों को दिखाई दे रहा था, 2019 में दिखाई दे रहा था, वही खौफ अमेरिका में भी है। तो मौसम जो है पूरी दुनिया का बदलने वाला है, इंतजार कीजिए इसका। और अब आप सबसे आग्रह करेंगे, जस्टिस खन्ना वाला जो मामला था, सतीश जी ने बड़ी बारीकी से समझाई है, इसे ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और उससे भी महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि खड़गे का खेल, खड़गे ने आज खुद जो अपना पाप खोला है, देश उससे अवगत नहीं था, और जो पाप उसने बड़ा रहस्यपूर्ण ढंग से खोला है, सतीश जी ने उसकी परत दर परत खोल दी है, जो खोला नहीं गया था। कहते हैं उसे एकदम से नग्न कर दिया गया है। ये नग्न किया हुआ चरित्र कांग्रेस का असली चरित्र बता रहा है। सोचिए कि कितना लाचार वो खड़गे है कि उसके पूरे खानदान को निपटा दिया गया, और मुसलमानों के द्वारा। नाम बिल्कुल खुल के कहिए कि मुसलमानों के द्वारा, लेकिन ये उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। ये लाचारगी, ये इतने बेबस लोग इस देश को क्या इंसाफ दिला पाएंगे, ये अपने आप में समझने वाली बात है। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देंगे। फिर आप सबसे आग्रह होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक जरूर करिए, लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन कम से कम मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।